नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? गुड। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया है कि इस चैनल के माध्यम से मैं एक ऐसी सीरीज लेके आया हूं जिसमें मैं डेली आपको एक नए बिजनेस स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करूंगा, बताऊंगा आपको। ये बिजनेस स्ट्रेटजी आपको आपकी लाइफ में, बिजनेस में या कैरियर में बहुत ही उपयोगी होगी। हर दिन मैं आपको एक नई बिजनेस स्ट्रेटजी के बारे में डिस्क्राइब करूंगा और बताऊंगा आपको, एंड दैट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई पैसा आपको नहीं लगेगा। डेली आपको नई स्ट्रेटजी पता चलेंगी जो कि इमीडिएटली आप अपने बिजनेस में, अपने कैरियर में या अपने लाइफ में यूज कर सकते हैं। हेलो, मैं अनीश पांडे, ब्रांड स्ट्रेटजी कोच एंड द फाउंडर ऑफ दी ब्रांड हब। पहली चीज, अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है, जाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ के लिए, बिजनेस के लिए, कैरियर के लिए बहुत सारी उपयोगी टेक्निक्स और स्ट्रेटजी मिलने वाली है। तो मैं इस सीरीज के कंटिन्यूअस में आज मैं आपको पहली स्ट्रेटजी बता रहा हूं। वेरी बेसिक स्ट्रेटजी है, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव। व्हाट इज दैट? आपको अगर ग्रेट विक्ट्री अचीव करनी है ना, तो आपके पास क्लियर गोल एंड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए एट एवरी लेवल ऑफ योर बिजनेस। एवरी लेवल ऑफ बिजनेस मतलब हर एक पार्ट के लिए, चाहे वो लॉन्च फेज हो या स्टार्टिंग फेज हो या रनिंग फेज हो, हर लेवल के लिए आपके पास क्लियर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। दैट शुड बी रिटन ऑन योर गोल बुक पेपर्स। आपको पता होना चाहिए कि मुझे इस टाइम तक यहां पहुंचना है, इस लेवल तक पहुंचना है, इतना रेवेन्यू मुझे अचीव करना है। सोचो, अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो, अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आपको पता हो कि मुझे 95% के लिए या कोई एग्जाम क्वालिफाई के लिए केवल इतना पढ़ना है, इस तरह से पढ़ना है, इस टाइम तक पढ़ना है और मैं 95% प्राप्त कर लूंगा, दैट विल बी कितना इजी होगा आपके लिए। और अगर दूसरी तरफ अगर आपको पता ही नहीं है कि मुझे बहुत सारी बुक हैं, 50-100 बुक्स हैं और मुझे क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या सिलेबस है, कुछ आइडिया ही नहीं है, तो कितना डिफिकल्ट होगा आपके लिए। तो मेरे कहने का मतलब है, आपको हर स्टेज के लिए एक प्रॉपर ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स होना चाहिए। एक इकोनॉमिस्ट मैगजीन है, ब्रिटिश, दैट इज ब्रिटिश मैगजीन, वहां के 150 रिसर्चर्स जो कि नियर अबाउट 22,000 कंपनियों का 25 साल तक रिसर्च किया और उन्होंने पाया कि ऐसी कंपनियां जो कि इफिशिएंट हैं, प्रॉफिटेबल हैं और इफेक्टिव हैं, उनमें एक चीज कॉमन है। और वो चीज क्या है कि उनके पास क्लियर ऑब्जेक्टिव है अपनी कंपनी के लिए और अपने हर एक एम्प्लॉय के लिए। उनका हर एक एम्प्लॉय, उनको पता है कि वो पर्टिकुलर किस टाइम तक कहां पे होंगे, कितना पैसा होगा और कितनी उनकी प्रोग्रेस होगी। दे नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट देयर फ्यूचर। सोचो, कंपनियां कितनी आगे, कितनी तरक्की कर रही होंगी जिनके हर एम्प्लॉय को पता है कि मेरा फ्यूचर क्या है, मैं फ्यूचर में 2 साल, 3 साल, 4 साल डाउन द लाइन कहां पे होऊंगा, मेरी कंपनी 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद कहां पे पहुंचेगी, कितना मेरे पास पैसा होगा और मैं उस पैसे को कैसे यूज कर रहा हूँ। तो आपको अपने लाइफ में, अपने कैरियर में, अपने बिजनेस में हर एक चीज के लिए
एक क्लियर ऑब्जेक्टिव उद्देश्य होना चाहिए, और ऐसा नहीं कि वो आपके मन में होना चाहिए, दैट शुड बी रिटन ऑन पेपर। आपको पता होना चाहिए कि इस पॉइंट के बाद मेरा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसके बाद मेरा नेक्स्ट कदम क्या है, और इसके बाद मैं क्या करूंगा। अलेक्जेंडर का नाम तो आपने सबने सुना होगा, अलेक्जेंडर सिकंदर। वो पूरे वर्ल्ड को जीतना चाहता था, पूरे वर्ल्ड का किंग बनना चाहता था। उसको पता था कि अगर मुझे पूरा वर्ल्ड जीतना है तो सबसे पहले मुझे पर्शियन आर्मी उसको कंकर करना पड़ेगा, उसको जीतना पड़ेगा। पर एंड दैट वाज नॉट इजी टास्क। उसके पास केवल 50,000 लोग थे, सेना थी, आर्मी थी, और पर्शियन आर्मी उससे 30 टाइम्स ज्यादा बड़ी थी। मतलब उनके पास 15 लाख 20 लाख आर्मी थी। और लेकिन उसको ये पता था कि वर्ल्ड जीतने का, अगर मुझे वर्ल्ड जीतना है, वर्ल्ड में राज करना है, तो पहली चीज है मुझे पर्शियन आर्मी को हराना है। और उसके लिए वहां का जो राजा था पर्सिया का, दैट इज दारियस, उसको मारना पड़ेगा। और इसके अगर ये काम वो नहीं कर पाता है तो वर्ल्ड वो नहीं जीत पाएगा। उसके लिए उसने पूरा प्लान बनाया, पूरा ऑब्जेक्टिव बनाया कि मुझे कैसे कैसे दारियस को कंकर करना है। तो 323 ईसा पूर्व जब एक ग्वागेमाल मेला में एक उनकी फाइट हुई थी, तो उन्होंने एक ऑब्लिक फॉर्मेशन करके एक युद्ध किया था, जिसमें उन्होंने ऑब्लिक फॉर्मेशन किया था, यू शेप का उसने। और पर्शियन आर्मी को पता ही नहीं था कि वो कैसे अलेक्जेंडर को फेस करेगी, और उन्होंने जाके मिडिल में जाके दारियस को मारा था। ये सब कुछ अगर उनके पास ऑब्जेक्टिव नहीं होता, गोल नहीं होता, तो ये सब करना बिल्कुल नामुमकिन था। तो आज का पहला इस सीरीज का पहला जो प्रिंसिपल था, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव। होप ये आपको समझ में आया होगा। डेली मैं नए प्रिंसिपल, नए ऑब्जेक्टिव के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। होप ये आपको पसंद आया। अगर पसंद आया है तो आप नीचे कमेंट में लिखें कि आपको इस लेक्चर में या इस वीडियो में क्या चीज अच्छी लगी और क्या आपने सीखा। Immediately you can use the principle in your business, in your life. Thank you very much. Bye bye.